गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने गर्भपात तथा विफल प्रसव के अंदर मिसकैरेज के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने उसके प्रकार और उसके लक्षण और उसके उपचार के बारे में भी आपसे बातचीत की। अब हम बात करते हैं गर्भपात के बारे में, यानी वो स्थिति जो महिलाओं को न केवल शारीरिक कष्ट देती है बल्कि मानसिक रूप से भी कष्टप्रद होती है और जिसमें पति पत्नी दोनों के लिए गर्भपात का निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब गर्भपात क्या है? यानी गर्भपात जो 6 से 7वें माह में होता है, कई बार प्रारंभिक अवस्था में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और गर्भपात हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था को खत्म करना या भ्रूण को नष्ट करना गर्भपात कहलाता है। कई बार चिकित्सकीय दवाओं और सर्जरी द्वारा भी गर्भपात किया जाता है। यानी गर्भपात की जो प्रक्रिया है और सुरक्षा गर्भावस्था के चरण पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि गर्भावस्था के शुरुआती चरण में दवाओं द्वारा गर्भपात किया जा सकता है, जबकि अगर कोई महिला गर्भावस्था को अधिक समय हो जाने के बाद गर्भपात करवाना चाहती है तो उसे सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। तो हम यहाँ देखें कि भ्रूण का जीवित अवस्था में गर्भाशय से बाहर आने से पहले गर्भावस्था का अंत होना गर्भपात कहलाता है। यानी जो गर्भपात अपने आप हो जाता है उसे मिसकैरेज कहा जाता है या विफल प्रसव कहा जाता है, और जो गर्भपात जानबूझकर किया जाता है उसे हम प्रेरित या इंड्यूस्ड गर्भपात या अबॉर्शन कहते हैं, या कभी कभी प्रेरित मिसकैरेज भी कहा जाता है। गर्भपात शब्द का प्रयोग अक्सर प्रेरित गर्भपात के लिए किया जाता है। सामान्य प्रक्रिया में अगर भ्रूण गर्भ के बाहर जीवित रहता है तो उसे गर्भावस्था की देर से समाप्ति कहा जाता है। अब हम बात करें कि गर्भपात के कारण क्या हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि जो गर्भपात है या मिसकैरेज है वो जो कई बार प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है या कई बार गर्भपात हो जाता है, उसके मुख्यतः जो 3 कारण हमने डिस्कस किए थे, जिसमें भ्रूण संबंधी कारण थे, जिसमें हमने बताया था कि अगर भ्रूण का विकास पूरी तरह से नहीं होता है, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, कई बार गुणसूत्रों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण भी भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, उसके कारण से गर्भपात हो जाता है, या कई बार स्त्री की बीमारी के कारण यानी गर्भवती महिला के अंदर कभी कभार मधुमेह, संक्रमण या उच्च रक्तचाप या कोई ट्यूमर हो, कुछ और कारण हो, उसके कारण से भी गर्भपात हो जाता है। और कई बार पिता संबंधी जो कारण है जिसमें RH फैक्टर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव हो, उसके कारण से भी गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब विभिन्न प्रकार के गर्भपात क्या हैं, जिसमें हमने बात की कि गर्भपात को हम इस तरह से विभक्त कर सकते हैं, जैसे पूर्ण गर्भपात हो सकता है, क्रिमिनल अबॉर्शन हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, अनिवार्य हो सकता है, लुप्त गर्भपात हो सकता है, प्रेरित हो सकता है, सेप्टिक गर्भपात हो सकता है, आदतन भी हो सकता है और चिकित्सकीय गर्भपात भी हो सकता है। तो हम यहाँ एक एक करके बात करेंगे। यानी पूर्ण गर्भपात। पूर्ण गर्भपात का मतलब होता है जब पूर्ण रूप से अपरा व शेष भाग निष्कासित हो जाने पर उसे पूर्ण गर्भपात कहते हैं। रक्तस्राव कम होता है और पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसके पश्चात गर्भाशय स्वतः ही पूर्व स्थिति में आ जाता है और संकुचित हो जाता है। कुछ दिनों के उपरांत स्राव बंद हो जाता है। इस प्रकार से जो गर्भपात है उसे होने पर गर्भवती महिला को विश्राम करना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टरी सलाह पर पीड़ा से बचा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था की सभी चीज़ों का निष्कासन पूर्ण गर्भपात कहलाता है। दूसरा जो हम बात करते हैं क्रिमिनल अबॉर्शन की। क्रिमिनल या भ्रूण हत्या जो है गैर कानूनी तरीक़ों से गर्भावस्था की समाप्ति करना। आमतौर पर जब कानूनी प्रेरित गर्भपात लीगल इंड्यूस्ड अबॉर्शन उपलब्ध नहीं होता है, इसके कारण गंभीर रक्तस्राव और घाव का सड़ना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें से भी कुछ लोग चिकित्सा सुविधा लेने में देरी कर देते हैं, जिसकी वजह से भी गर्भवत में ही मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आरंभिक गर्भपात यानी अर्ली अबॉर्शन, जिसमें गर्भावस्था के पहले 12वें सप्ताह में गर्भपात करने को आरंभिक गर्भपात कहा जाता है। इसके अलावा होता है वैकल्पिक गर्भपात यानी इलेक्टिव अबॉर्शन। जब माँ द्वारा चिकित्सकीय या अन्य कारणों से प्रेरित गर्भपात के लिए अनुरोध किया जाता है तो ऐसे गर्भपात को वैकल्पिक गर्भपात कहा जाता है। इसके अलावा होता है हैबिचुअल अबॉर्शन यानी आदतन गर्भपात। यानी लगातार जब 2-3 बार गर्भपात हो जाने पर गर्भाशय में भ्रूण अपनी स्थिति को नहीं बना पाता है और इस प्रकार के गर्भपात को आदतन कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण होता है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का अभाव होना। इसके अलावा होता है अनिवार्य गर्भपात, यानी
इसमें भी योनि मार्ग से रक्तस्राव होने लगता है, साथ ही पीड़ादायक संकुचन भी होता है। योनि मार्ग विस्तारित हो जाता है और गर्भपात की स्थिति को बचाया नहीं जा सकता। अधिकतर जो भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और भ्रूण निष्कासित हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं इस स्थिति में योनि से अधिक रक्तस्राव का होना, झिल्लियाँ आमतौर पर फट जाती है और गर्भाशय ग्रीवा फैल जाती है और गर्भपात निश्चित रूप से कराना पड़ जाता है, जिसे हम अनिवार्य गर्भपात कहते हैं। इसके लिए गर्भपात होने के साथ साथ स्राव तीव्र हो जाता है। उपचार के लिए गर्भवती महिला को बेहोश करके गर्भाशय की सफाई की जाती है। इसमें गर्भपात को रोका नहीं जा सकता। रक्त अधिक बह जाने से यदि रक्तदान की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर गर्भवती महिला को रक्त भी दिया जाता है। इसके अलावा होता है संक्रमित यानी इन्फेक्टेड अबॉर्शन। जब गर्भधारण के लिए जिम्मेदार चीज़ों से जननांग पथ पर संक्रमण के कारण गर्भपात होता है और प्रतिक्रिया स्वरूप बुखार आता है, ऐसे गर्भपात को संक्रमित गर्भपात कहा जाता है। इसके अलावा होता है मिस्ड अबॉर्शन यानी विफल गर्भपात जिसे कह सकते हैं या लुप्त गर्भपात कह सकते हैं। यदि भ्रूण 8 सप्ताह से अधिक के लिए गर्भाशय में मृत अवस्था में रहता है तो ऐसे गर्भपात को विफल गर्भपात या मिस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि कभी कभी भ्रूण की मृत्यु हो जाने के बाद भी वह गर्भाशय में ही पड़ा रहता है और इस बात की जानकारी काफ़ी दिनों व महीनों के बाद पता चलती है। गर्भाशय का आकार स्थिर रहता है परंतु सामान्य की भांति विकास नहीं होता। अंदर रक्तस्राव होकर गर्भाशय में ही भ्रूण मर जाता है। इस स्थिति में रोगिणी को अस्पताल में रखकर जांच की जाती है। गर्भाशय की सफाई कर औषधि के द्वारा इनका उपचार किया जाता है। अब बात करते हैं सेप्टिक अबॉर्शन की। सेप्टिक अबॉर्शन यानी जब गर्भधारण के उत्पादों या गर्भाशय के एंडोमेट्रियल अस्तर के गंभीर संक्रमण द्वारा गर्भपात होता है तो ऐसे गर्भपात को सेप्टिक गर्भपात कहा जाता है। यानी अनैच्छिक गर्भपात में अधिकतर संक्रमण होने का डर रहता है। संक्रमण किसी भी प्रकार से गर्भपात में हो सकता है। संक्रमण फैलाने वाले जीवाणु हो सकते हैं, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई आदि हो सकते हैं। जब संक्रमण हो जाता है तो ज्वर पड़ जाता है और रक्तचाप व नाड़ी की गति में वृद्धि हो जाती है। इसको रोकने के लिए डॉक्टरी परामर्श के द्वारा रक्त मूत्र की जांच कर उपचार किया जाता है और संक्रमण के कारण गर्भपात को ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा होता है चिकित्सकीय गर्भपात यानी थेरेपेटिक अबॉर्शन जिसे कहा जाता है। जब गर्भपात कानूनी रूप से मां के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है तो ऐसे गर्भपात को चिकित्सक गर्भपात भी कहा जाता है। संभावित गर्भपात यानी थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इसमें गर्भावस्था के प्रथम 28 सप्ताह की अवधि में योनि मार्ग में रक्तस्राव होने लगता है। योनि मार्ग विस्तारित नहीं होती है, इस कारण गर्भपात होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए रोगिणी को आघात या सदमे से बचाना आवश्यक होता है। पूर्ण विश्राम व डॉक्टरी सलाह लेने से गर्भपात की स्थिति से बचा जा सकता है, जिसे हम थ्रेटन कहते हैं या संभावित गर्भपात कहा जाता है। अब गर्भपात की विधियाँ क्या है, यानी हमने अभी देखा कि विभिन्न प्रकार के जो गर्भपात हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। यानी चिकित्सकीय सलाह के द्वारा, दवाइयों के द्वारा गर्भपात से कई बार बचा जा सकता है, लेकिन कई बार गर्भपात ऑटोमेटिक हो जाता है, अपने आप हो जाता है, जिसको बचाना कई बार डॉक्टरों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब गर्भपात की विधियाँ क्या है, तो यहाँ हम देखेंगे कि गर्भपात जो है मेडिकल गर्भपात जिसमें दवाइयों के द्वारा गर्भपात किया जाता है, इसमें यह शल्य चिकित्सा गर्भपात के तरह व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई दवाओं की दुकानों पर डॉक्टर की सलाह पर उपलब्ध दवाइयों के द्वारा भी गर्भपात किया जाता है। इसके अलावा सर्जिकल गर्भपात होता है, यानी सर्जिकल अबॉर्शन जिसे कहते हैं, जो कि 100% प्रभावी होता है। यह दूसरी तिमाही के अंत तक की जाती है, लेकिन 10% से कम मामलों में दूसरी तिमाही के बाद भी सर्जरी द्वारा गर्भपात किया जा सकता है, जो उन लोगों के लिए आदर्श उदाहरण होता है जो इस समय के बाद गर्भपात को खतरा मानते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो सर्जिकल गर्भपात 3 प्रकार का होता है। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन के द्वारा, डायलेशन और क्यूरेज के द्वारा, या अधिक प्रचलित डायलेशन और इवैक्यूएशन के द्वारा। यह प्रकार गर्भावस्था की समय सीमा कौन सा यूज़ किया जाएगा वो समय सीमा और स्थिति पर निर्भर करते हैं। थैंक यू।